हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और गाइस, अभी जब मैं कमेंट्स का आंसर कर रही थी तो काफ़ी कमेंट्स में मुझे एक चीज़ मिलती है, वो ये कि हमारे बच्चे सेल्फ टॉक करते हैं, वर्बल स्ट्रीमिंग करते हैं, लाफिंग करते हैं, अननेसेसरी लाफिंग करते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग कैसे स्टॉप करेंगे, क्योंकि पब्लिकली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लगती हैं। तो एज एन ऑटिज्म पेरेंट गाइज, आप लोगों को ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे हम लोगों को पता है कि ऑटिज्म को क्योर नहीं कर सकते, यानी कि ऑटिज्म की जो कंडीशन है उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो हमेशा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऑटिज्म के जो सिम्टम हैं उनको मैनेज करना सीखें और बच्चे को भी मैनेज करना सिखाएं। हम उनको कम्प्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते। तो एज एन ऑटिज्म पेरेंट, आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि उन चीज़ों को आप पूरी तरह से ख़त्म करें, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जितनी भी कोशिश कर लें, जड़ से अगर आप इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये चीज़ें कभी भी पॉसिबल नहीं होंगी। अब यहाँ पे बात आती है कि जब मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि ऑटिज्म सिम्टम्स को मैनेज कैसे करना है, मैनेज करना सिखाना है, जो कि वही सबसे सेफ तरीका है और यही चीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो भी स्टीमिंग बिहेवियर हमारे बच्चों का होता है, या फिर सेल्फ टॉक, वर्बल स्टीमिंग हो गया, लाफिंग हो गया, ये सब चीज़ें हमारे बच्चे किस लिए करते हैं हम सबको पता है, सेल्फ रेगुलेशन के लिए। यानी कि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है खुद को रिलैक्स करना। जब बहुत ज़्यादा सेंसरी ओवरलोड आ रहा है, या फिर बच्चा बोर हो रहा है, या फिर उसे एंग्जाइटी है, तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चा स्टीमिंग के जरिए या लाफिंग के जरिए अपने आप को रिलैक्स करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पेरेंट्स को भी हेल्प करती हैं और बच्चा खुद अपने आप को, अपने ब्रेन को रिलैक्स कर रहा होता है। ये चीज़ की इम्पोर्टेंस आप समझिए। अर्नब रुको, ये चीज़ की इम्पोर्टेंस आप समझिए गाइस। इसका पता, अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में कंफ्यूजन है, तो जब आप इन चीज़ों को कम्प्लीटली स्टॉप कर देते हैं, फोर्सफुली वर्बल स्ट्रीमिंग को स्टॉप करते हैं, मैंने भी अपने बच्चे में देखा है, आपने देखा है, हमारे बच्चों का जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि आपने उनसे जो सेल्फ रेगुलेशन का जरिया है उसको आपने छीन लिया, उसको आप फोर्सफुली स्टॉप कर रहे हैं। तो अब ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स हो नहीं रहा है और बच्चे के पास फिर अल्टीमेटली वही रास्ता है कि वो एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर में उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो सिम्टम्स को मैनेज करने का मतलब ये है कि हम लोगों को ये देखना है कि जब हमारा बच्चा उस बिहेवियर को, जो भी स्ट्रीमिंग बिहेवियर है, लाफिंग है, फ्री टाइम में कर रहा है, तो हमें उसे स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। फ्री टाइम में भी अगर बच्चा उसको कंटिन्यूसली कर रहा है, यानी कि ये प्रॉब्लम तभी होगी जब आप उसको एंगेज नहीं कर रहे हैं। अब बच्चा 2-3 घंटे 4 घंटे लगातार उस बिहेवियर को कर रहा है, स्टीमिंग बिहेवियर काफ़ी घंटों तक चलते हैं। उस कंडीशन में हम लोगों को उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, स्टॉप करना है। हाफ एन आवर हो गया, 15-20 मिनट हो गए, उसके बाद आपको डिस्ट्रैक्ट करना है कि ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये वही बात है कि स्पीड को कंट्रोल करना है, क्योंकि 3 घंटे 4 घंटे के लिए अगर हम लोग स्ट्रीमिंग बिहेवियर और लाफिंग ये सब कुछ होने देंगे तो धीरे 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 बच्चा खुद उस चीज़ से तंग हो जाएगा, क्योंकि उसको परमानेंटली वो हैबिट पड़ जाएगी। तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन के लिए और उनको एंजाइटी से फ्री रखने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि पूरे दिन में हम लोग इंटरवल में बीच बीच में बच्चे को एंगेज रखेंगे, तब ये जो स्ट्रीमिंग बिहेवियर है ये कंटिन्यूसली नहीं चलेंगे। तो अब आप देखेंगे कि इस तरह से ये सिम्टम्स मैनेज होने चाहिए कि जब हम बच्चे को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं, ऑब्वियसली जब वो बड़े होंगे, अगर वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनमें समझ आती है, वो कुछ करते हैं, तो इस लायक होने चाहिए कि जितनी देर वो लोग काम कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, उसके ऊपर वो पूरी तरह से फोकस करें। उसके बाद उनको जब ब्रेक मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, तो उसमें वो स्ट्रीमिंग बिहेवियर करें। यानी कि ये चीज़ ज़रूरी है, ये जो स्ट्रीमिंग है ये बच्चे के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसको हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसका मौका, इसका अपॉर्चुनिटी, इसके लिए हम टाइम अपने बच्चे को देंगे। लेकिन साथ में बच्चे को ये भी सीखना होगा कि मुझे ये काम भी करना है जो मुझे दिया गया है, उसके ऊपर भी मुझे फोकस करना है, और उसके बाद मुझे ब्रेक मिलेगा। तो धीरे धीरे वो माइंड सेट बनना स्टार्ट होता है। जैसे कि अर्नब का भी ये चीज़ें, अभी उसका माइंड जो है वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुका है। जितनी देर हम लोग उसको बिठा के रखते हैं, कुछ भी काम करवा रहे हैं,
जैसे मैं उसको पढ़ने के लिए बिठाती हूँ, एक्टिविटीज़ के लिए बिठाती हूँ, या कुकिंग के लिए बिठाती हूँ, या क्रिकेट के लिए ले जाते हैं, कहीं भी लेके जाते हैं, उसको पता है कि जितनी देर मुझे बैठना है उतनी देर मुझे काम करना है, उसके बाद जब मुझे फ्री छोड़ देंगे तब हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो दिस इज समथिंग, हम उसके ब्रेन को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपसे कुछ भी फोर्सफुली नहीं करवाया जा रहा है, आपको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है, थोड़ा आप हमारी सुनेंगे और हम आपकी भी सुनेंगे, अनब रुको, और हम आपको भी एक्सेप्ट करेंगे। एक तो एक्सेप्टेंस बच्चे के दिमाग में और पेरेंट्स के दिमाग में एक्सेप्टेंस आती है गाइस, इससे बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इफेक्ट बच्चे के ब्रेन पे पड़ता है कि जो प्रॉब्लम है, जो ऑटिज्म है, उसको मेरे पेरेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए गाइस। मैंने आपको बता दिया कि किन कंडीशन में आप लोग जो भी स्ट्रीमिंग बिहेवियर है उसको किस कंडीशन में आप रोकेंगे, और यही सेफ तरीका है गाइस, क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं ये तो साथ में चलने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है कि मुझे पब्लिकली ये चीज़ें नहीं करनी है, जब मैं काम कर रहा हूँ मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तब मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैंने उसको राइटिंग का काम दिया हुआ है तो कितने चुप से बैठा हुआ है, कोई वर्बल स्ट्रीमिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पूरा अपने जो सिम्टम है वर्बल स्ट्रीमिंग है उसको पूरा कंट्रोल करके रखता है और जो काम दिया है उसके ऊपर फोकस करता है। तो यही हैबिट होनी चाहिए। ये चॉकलेट, ये देखो, खोलो। पहले से वो मेरे साथ डील कर लेता है कि अच्छे से लिखूंगा तो फिर क्या मिल जाएगा, रुको तो वीडियो बनाने दो, साउंड आ रही है इसकी, तो बस ये बड़ी प्रॉब्लम है। और इवन बाहर भी इसको कोई गाना गाने के लिए बोलते ना, किसी के घर में हम लोग गए होते हैं, सेम उधर भी बोलता है कि गाना गाऊंगा लेकिन क्या मिल जाएगा, मतलब डील पूरा करेगा पहले। तो मे बी रिवार्ड सिस्टम भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा रिवार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर ये बच्चे जो हैं वो थोड़ा, इनका कोऑपरेशन लेना जो है वो इजी हो जाता है, और इसके केस में तो रिवार्ड सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है ना। मतलब गाना ये फ्री में नहीं गाता है, लोगों के घर में भी जाएगा ना तो भी मतलब सामने से डील करेगा, गाना फालतू में फ्री में नहीं सुनाऊंगा, कुछ देना पड़ेगा। और घर पे कुछ लिखना है ना, अभी भी के पास जाएंगे, अभी भी लिखने से पहले मेरे को बोला, रोज बोलता है अच्छे से लिखूंगा तो क्या मिल जाएगा। ये देखो, इतनी देर से लिख रहा था, चुपचाप बैठा था, अभी फ्री होगा तो अभी वर्बल स्ट्रीमिंग सब कुछ, उछलना कूदना ये सब चालू हो जाएगा अभी। वो देखो, अब अभी आपको इसकी बकबक सुनाई दे रही है ना, भाई इतनी देर से चुपचाप शांत से बैठा था। तो जैसे ही काम खत्म हो जाएगा ना उसके बाद फ्री, उसको भी पता होता है अभी काम खत्म हो गया, अभी मैं फ्री हूँ, अभी मैं जो मर्जी करूंगा, चाहे मैं स्ट्रीमिंग करूंगा, बकूंगा, चाहे मैं उछल कूद करूंगा, जो भी करूंगा, अभी मैं फ्री हूँ। तो जैसे ही अभी लिखने से साहब उठे हैं तो अभी तो 5-10 मिनट में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी पूरा बकबक से और वर्बल स्ट्रीमिंग से। तो लेकिन इतना चलता है गाइस, अगर जो मैंने टारगेट दिया है, जो इंस्ट्रक्शन दी है, उसको अगर वो सही से कर रहा है तो फिर मुझे भी कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी उसकी इच्छा है, जो उसको करना अच्छा लगता है। सो यही है स्ट्रीमिंग का इलाज, यही है गाइस। जब आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो चुपचाप बैठ के उस टास्क को पूरा करें, ये आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। और जब आपका टास्क पूरा कर दिया तो उसके बाद जब उनका फ्री टाइम है तब आप नहीं टोकेंगे, फ्री टाइम में उनको जो करना है वो कर लें। सो यही स्ट्रीमिंग का इलाज है, और इसी तरह से स्ट्रीमिंग को हम मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।